टूटे हुए ख्वाब और उड़ती धूल। दिल्ली की सीमापुरी की गलियों में कूड़े के ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ साहिब रहता है। उसके पूरे नाम का अर्थ है साहिब ए आलम, यानी ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन विडंबना देखिए, उसके पास पहनने के लिए चप्पलें भी नहीं हैं। वो हर सुबह कूड़े के ढेर में सोना ढूंढता है, जो कभी 1 रुपया होता है तो कभी 10 का नोट। साहिब के साथ उसके जैसे कई दोस्त हैं। वे सब नंगे पांव चलते हैं, जैसे सुबह के पक्षी हों जो धूप चढ़ते ही ओझल हो जाते हैं। एक दिन साहिब को कूड़े में फटे हुए टेनिस के जूते मिले। उनमें एक छेद था, लेकिन साहिब के लिए वे किसी बेशकीमती तोहफे से कम नहीं थे। समय बीतता गया और साहिब की जिंदगी बदल गई। अब वो कूड़ा नहीं बीनता, बल्कि सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर काम करता है। उसके हाथ में अब वो हल्का प्लास्टिक का थैला नहीं, बल्कि स्टील की एक भारी केतली है। वो कहता है कि उसे यहाँ 800 रुपए और सारा खाना मिलता है, पर उसकी आंखों की आज़ादी गायब है। अब हमारी कहानी फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में पहुँचती है, जहाँ हवा में कांच के कण तैरते हैं। यहाँ का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा है। इसी भीड़ में मुकेश रहता है। यहाँ के बच्चे धुंधली रोशनी वाली कोठरियों में बैठकर घंटों कांच की चूड़ियाँ जोड़ते हैं। मुकेश की दादी कहती है कि ये उनका कर्म है, चूड़ियाँ बनाना उनके पूर्वजों का पेशा है और यही उनके नसीब में लिखा है। मुकेश उनकी बातें सुनता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही सपना पलता है। वो इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलकर कुछ और बनना चाहता है। मुकेश दृढ़ संकल्प के साथ कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। जब वो यह बात कहता है तो उसकी आवाज़ में एक चमक होती है। वो सड़क पर तेजी से गुजरती कारों को देखता है और कल्पना करता है कि एक दिन उसके हाथ इन मशीनों को ठीक करेंगे। साहिब और मुकेश दोनों के बीच एक गहरा संघर्ष है। साहिब ने अपनी स्वतंत्रता एक चाय की दुकान की नौकरी के लिए खो दी। वो अब अपना मालिक खुद नहीं रहा। वो अक्सर उन दिनों को याद करता है जब वो कूड़े के बैग के साथ बेखौफ घूमता था। दूसरी ओर मुकेश है, जो परंपरा की बेड़ियों को तोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि गैरेज उसके घर से बहुत दूर है, फिर भी वो हार नहीं मानता। वो कहता है, मैं पैदल चलकर वहां जाऊंगा और काम सीखूंगा। उसे पता है कि रास्ता मुश्किल है, पर उसका इरादा पक्का है। कल्पना कीजिए, एक दिन साहिब और मुकेश एक पुराने चौराहे पर मिलते हैं। एक के पास चाय की केतली है और दूसरे के मन में मैकेनिक बनने की जिद। वे दोनों एक दूसरे की खामोशी को समझते हैं, क्योंकि दोनों का बचपन गरीबी की भेंट चढ़ चुका है। साहिब को महसूस होता है कि रोटी कमाने की इस दौड़ में उसने अपनी मर्जी से जीने का हक खो दिया है। वो आसमान में उड़ते हवाई जहाज़ों को देखता है और सोचता है कि क्या कभी उसे भी अपने पंख फैलाने का मौका मिलेगा। मुकेश अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाता है। वह एक बड़े गैरेज के दरवाजे पर पहुंचता है, जहां तेल और ग्रीस की महक फैली है। उसके लिए ये महक किसी इत्र से कम नहीं है, क्योंकि यही उसके आज़ाद होने का रास्ता है। साहिब और मुकेश की कहानी हमें याद दिलाती है कि बचपन की मासूमियत और सपने अनमोल होते हैं। भले ही सामाजिक और आर्थिक बाधाएं उन्हें कुचलने की कोशिश करें, लेकिन उम्मीद की एक किरण हमेशा बनी रहती है। अगर साहस हो तो उड़ती धूल के बीच से भी नए रास्ते बनाए जा सकते हैं।